जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का यह हमारा द्विघात समीकरण का अंतिम वीडियो है। इसके पिछले हमने 3 वीडियो बना चुके थे और पहले वीडियो में फार्मूला बताया था और बाकी 2 वीडियो में हमने सवाल बताए थे। आज ये चौथा वीडियो है। ये जो है हमारा द्विघात समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्न है। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इसको बताते हैं। पहला जो सवाल है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि क्या है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई जो है आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। क्या है, उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि माना, इसमें क्या मानेंगे, माना आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो माना आधार की लंबाई कितना, आधार की लंबाई x सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा, आधार यानी कि माना त्रिभुज की आधार की लंबाई x सेंटीमीटर, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हमारा हो जाएगा, देखिए उसकी चौड़ाई जो है आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो लंबाई हमारा x है, तो चौड़ाई हो जाएगा कितना, x से 7 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक, ये हो गया क्या, हमारा चौड़ाई हो गया। अब क्या पूछा है, आधार की लंबाई बताना है हमको। आधार की लंबाई x का मान बताना क्या आएगा, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हमको, क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना दिया हमको, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसी में मान रखिए 1/2 गुणे आधार कितना है, आधार की लंबाई x है, गुणे ऊंचाई कितना है, x + 7 ये क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल हमको दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ये हो गया हमारा सवाल, ये समीकरण बन गया। इबारती प्रश्न में मेन ये होता है कि हमको समीकरण बनाना होता है। जो भी इसमें दिए रहेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको पढ़ के हमको एक समीकरण बनाना होगा। उस समीकरण के बाद उसका हल करना होगा उसको। तो इसमें x का मान निकालिए, देखिए क्या आएगा, x का इसमें गुणा होगा और 1 में गुणा होगा। तो x का 1 में गुणा होगा तो x ही आएगा। फिर x का गुणा किस में होगा, x + 7 में होगा। x + 7 में गुणा होगा, बट्टे क्या है, बट्टे 2 हो जाएगा, बराबर 30। अब 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या x का इसमें गुणा करेंगे तो x का पहले x में होगा तो x² प्लस फिर x का 7 में होगा तो क्या आएगा, 7x बराबर 2 का गुणा 30 में हो जाएगा, 30 दूनी 60। अब क्या जाएगा, x² प्लस 7x प्लस 60 है इधर, तो इधर आएगा तो -60 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर दीजिए इसका। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, x², इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 60 हो गया। अब 60 को इस तरह तोड़िए कि ये क्या है, 7 1 आना चाहिए, इसको जोड़ने घटाने पर, गुणा करने पे -60 आना चाहिए। तो क्या आएगा, देखिए 12 और 5 कितना होता है, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 12 1 हो गया, दूसरा 5, 12 को गुणा 5 पे करेंगे तो 60 आ जाएगा। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 7 आएगा। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, +12x और क्या हो जाएगा, -5x -60 बराबर 0। गुणनखंड करना तो सबको आता ही होगा। गुणनखंड करते क्या है कि जो x² का गुणांक होगा उसको अचर पद से गुणा करेंगे। जो संख्या आएगा उसको कुछ इस तरह से तोड़ते हैं 2 भागों में कि ये बीच वाला जो संख्या होगा ये जोड़ने घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, और गुणा करने पर इन दोनों का अचर और x² को गुणा करने पे जो है वो आना चाहिए। तो इसका गुणा किए तो 60 आया था। अब 60 को 2 भाग में तोड़े, 5 और 12 में। देखिए 5 और 12 का गुणा किए तो 60 आ गया, 12 × 5 = 60। 5 12 में से 5 घटाया तो क्या है, 7x आ गया। तो
इन दोनों में से देखिए क्या कि यक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे यक्स प्लस 12, फिर इसमें से क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे, -5 हो गया, क्या बचा यक्स, माइनस यहाँ कॉमन हुआ तो प्लस हो गया, 60 में से 5 कॉमन लिए तो 12 बचेगा बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में से यक्स प्लस 12 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यक्स -5 बराबर 0। यक्स प्लस 12 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आएगा -12 आ जाएगा, एक ये हो गया। दूसरा क्या यक्स -5 बराबर 0, तो यक्स बराबर +5, ठीक है। यक्स बराबर -12 है, ये क्या आएगा हमारा सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। यक्स सेंटीमीटर माने थे तो सेंटीमीटर में आ गया। तो त्रिभुज के जो लंबाई या चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमारा यक्स आंसर कितना आएगा यक्स बराबर 5 सेंटीमीटर, और यही क्या है आधार की लंबाई, आधार की लंबाई कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमारा क्या है इस सवाल का आंसर है। तो ये था क्या हमारा पहला सवाल। अब देखते हैं हम लोग दूसरा जो सवाल है। देखिए दूसरा जो सवाल है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 से 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक संख्या क्या है यक्स है, ठीक है। एक संख्या क्या है यक्स है। तो एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल, तो संख्या का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा, संख्या तो मान ली कितना यक्स, तो संख्या का व्युत्क्रम क्या आएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का उल्टा होता है, ठीक है। तो यक्स है तो यक्स का उल्टा कितना हो जाएगा 1/x होगा। ये क्या है हमारा संख्या। अब देखिए संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 4 से 1/4 है, तो संख्या कितना है यक्स, उसका व्युत्क्रम 1/x, इन दोनों का योगफल यानी कि जोड़ कितना हमारा 4 से 1/4। ये हमारा क्या हो गया समीकरण बन गया। अब इसी समीकरण को हल करना है, तो इसको कैसे हल करेंगे, इसका इसमें गुणा होगा x² प्लस 1 क्या हो जाएगा यक्स बराबर सही के रूप में, तो बट्टे में कैसे होगा 4 का गुणा इसमें होगा, 4 चौक का 16, 16 प्लस 1 कितना होता है 17/4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का x² में गुणा होगा तो 4x² प्लस 4 के 1 में गुणा होगा तो 4 बराबर 17 का x में गुणा होगा तो क्या आएगा 17x। अब 17x को इस बगल लेकर आएंगे तो 4x² प्लस है तो -17x हो जाएगा, प्लस 4 है बराबर 0। ये क्या हो गया हमारा समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, इसका इसमें गुणा होगा, 4 का 4 में गुणा होगा तो क्या आएगा 16 आ जाएगा। अब 16 को कुछ इस तरह से तोड़िए दो भागों में कि गुणा करने पे तो 16 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 17 आना चाहिए। तो एक ही होगा, संख्या क्या होगा 16 और 1 होगा, ठीक है। 16 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 आएगा, 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4x²। अब इसको हम लोग अपने से देखेंगे कि कौन प्लस में रखेंगे किसको माइनस में रखेंगे। तो -17 लाना है। देखिए एक 16 एक 1 है, तो दोनों को माइनस में रखेंगे तभी हमारा क्या हो जाएगा -17 आएगा। -16x -x प्लस 4 बराबर 0। 4 का 4 में गुणा होगा तो +16 आएगा, तो -16 गुणा 1 में -1 में होगा तो +16 आ गया, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो -17 आ जाएगा। अब इन दोनों में से 4x कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x माइनस 4x कॉमन है तो 4 बचेगा। अब -1 कॉमन लीजिए इसमें से तो x -4 बचेगा बराबर 0। अब क्या बचेगा, इन दोनों में से x -4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 4x - 1 बराबर 0। ये आ गया क्या हमारा गुणनखंड। तो हम लोग क्या करेंगे, x -4 बराबर 0 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x बराबर 4 आ जाएगा 4, और दूसरा क्या हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर +1 हो जाएगा, x बराबर 1/4, ठीक है। यही है हमारा संख्या क्या हो गया 4 हो गया, और संख्या का व्युत्क्रम 1/4 हो गया, ठीक है। अतः संख्या बराबर 4 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है इस सवाल का आंसर है। इसमें क्या है 4 आया है और दूसरा 1/4 ना, तो संख्या हमारा 4 होगा या 1/4 होगा, दोनों होगा इसका आंसर, ठीक।
क्यों? क्योंकि देखिए यदि हम 4 लेते हैं तो 4 और 4 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/4, इसको जोड़ेंगे तो 4 से 1/4 ही आएगा। और दूसरा यदि लेंगे तो 1/4 है। अब 1/4 का व्युत्क्रम क्या होता है 4 ही होगा, क्योंकि 1/4 उल्टा 4 हो जाएगा। इसको भी जोड़ेंगे तो हमारा 4 से 1/4 ही आएगा। देखिए ये भी दोनों सेम है, ये भी सेम है, तो इसका आंसर 4 और 1/4 दोनों होगा। तो अब देखते हैं हमारा तीसरा जो सवाल है। देखिए तीसरा सवाल है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचता है, उसे उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या है यक्स। माना क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य यक्स रुपया है, ठीक है। माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया यक्स हो गया। तो हमारा लाभ क्या होगा, लाभ हमारा क्या हो जाएगा, लाभ बराबर लाभ उसको कितने को उसे उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है 30 रुपए का है, तो हमको लाभ कितना होगा, इसमें दिया है कि जितने क्रय मूल्य होगा उतने ही प्रतिशत का लाभ भी होगा। तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ हमारा हो जाएगा 30 रुपये क्रय मूल्य है। अब इसी का 30% हमारा लाभ होगा, ठीक है। यानी कि 30 का 30% जो होगा ये हमारा लाभ हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 9 रुपये, यानी कि 30 रुपया है और 30% लाभ होगा इस पे, तो हमारा 9 रुपये आ गया। ठीक उसी तरह लाभ क्या है हमारा, उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य हमारा यक्स है, तो यक्स पे कितने का लाभ होगा, यक्स परसेंट का ही लाभ होगा, ठीक है। यक्स का यक्स परसेंट, ये हमारा लाभ हो गया। इसको हल करेंगे तो और क्या आएगा, यक्स गुणे यक्स बट्टे 100 कितना आ जाएगा, यक्स के एक्स में गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर बट्टे 100, ये हमारा क्या हो गया लाभ हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया लाभ आ गया। अब क्या है, उसे उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्रय मूल्य मान लीजिए यक्स है। अब देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है हमारा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस वस्तु पे यानी कि जितने मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं वो क्रय मूल्य हो गया। अब किसी वस्तु को जितने रुपए में बेचते वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। तो देखिए एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 24 रुपये हो जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 24 रुपये। इसका फार्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य बराबर होता है हमारा लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ प्लस क्रय मूल्य, ये हमारा क्या होता है विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है। तो इसके बाद देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना है 24 रुपये है, 24 रुपये बराबर लाभ कितने का हुआ यक्स स्क्वायर बट्टे 100 का, यक्स स्क्वायर बट्टे 100 का लाभ हो गया, प्लस क्रय मूल्य हमारा माने थे कितना यक्स रुपया। अब ये समीकरण बन गया। अब इसी को हल करेंगे, जो भी यक्स का वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा क्रय मूल्य होगा। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 24 है बराबर यक्स स्क्वायर, 100 का यक्स में गुणा हो जाएगा प्लस 100 यक्स बट्टे कितना 100, फिर 100 का 24 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2400 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स, ठीक है। 2400 की इस बगल लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स प्लस 24 में है तो माइनस 2400 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो गया हमारा समीकरण आ गया। अब इसी समीकरण को हमको क्या करना है हल करना है। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, गुणनखंड से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स माइनस 2400 बराबर 0। इसका देखिए जो समीकरण बना एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स माइनस 2400 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड कैसे होगा, 2400 है यानी कि हमारा आ जाएगा प्लस 120 एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 2400 बराबर 0। देखिए 120 में से 20 घटाएंगे तो 100 एक्स आ जाएगा, 120 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 1 2 0, ठीक है आ जाएगा। तो इन दोनों में से क्या करेंगे यक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा यक्स प्लस 120, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 20 कॉमन लेंगे, माइनस 20 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा यक्स, माइनस यहाँ कॉमन लिए तो प्लस हो जाएगा, 2400 में से 20 कॉमन लेंगे तो बचेगा 120 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या करेंगे यक्स प्लस 120 कॉमन लेंगे,
x प्लस 120 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा x माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 120 बराबर 0 करेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर माइनस 120 और दूसरा क्या है x माइनस 20 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर प्लस 20 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य हमको निकालना, तो माइनस में तो कभी क्रय मूल्य आता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 आएगा। अतः क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, अतः क्रय मूल्य बराबर कितना 20 रुपये। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा इस सवाल का आंसर। अब देखिए इसको सही कैसे है कि नहीं ये भी पता कर लेते हैं। तो हमारा क्या था, क्रय मूल्य जितना है लाभ भी उतने ही प्रतिशत का है। तो हम सबसे पहले लाभ निकाल लेते हैं, कितना आएगा 20 रुपया है, तो 20 का 20% निकालेंगे कितना आएगा, 1 2 0 कर गया, कितना बचा 2 दूनी 4, यानी कि लाभ हमको 4 रुपये का हुआ। तो क्रय मूल्य 20 रुपया है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य होता है क्या, लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ है 4 प्लस क्रय मूल्य 20, यानी कि कितना आ जाएगा 24 रुपया। देखिए सवाल में दिया क्या है 24 रुपया, तो ये हमारा क्या है सही आंसर। अब देख लेते हैं चौथा सवाल। देखिए जो चौथा सवाल है, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, इस भिन्न का 3 गुना यानी कि 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करें, माना भिन्न कितना मान लेते हैं कि भिन्न का अंश मान लेते हैं, भिन्न का अंश हमारा है x। ठीक है, क्या होगा, माना भिन्न का अंश कितना हो गया x। तो जो पहला लाइन दिया है कि एक भिन्न का हर जो होगा यानी कि नीचे वाला जो होगा उसके अंश से एक अधिक है, उसके अंश से एक अधिक है ना। तो यदि भिन्न का अंश x है तो हर कितना होगा, हर एक अधिक है तो x प्लस 1 हो जाएगा। अतः भिन्न हमारा कितना आ जाएगा पहले लाइन का, तो भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, अंश हमारा है x बटे हर कितना हो जाएगा x प्लस 1। देखिए भिन्न का हर जो है उसके अंश से एक अधिक है, अंश हमारा x है तो हर x प्लस 1 हो गया, ये हमारा भिन्न हो गया। पहले लाइन क्या हो गया इस। अब दूसरा लाइन जो है, इस भिन्न का 3 गुना यानी कि ये जो है इस भिन्न का 3 गुना x बटे x प्लस 1 है, इस भिन्न का जो 3 गुना है, ठीक है, भिन्न का 3 गुना हो गया, 3 गुना इसके व्युत्क्रम के, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। ठीक, व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, अंश का हर का अंश हो जाएगा, यानी कि ठीक इसका उल्टा जो होता है वो हमारा व्युत्क्रम हो जाएगा। इस भिन्न का 3 गुना, ये हो गया भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के, यानी कि व्युत्क्रम हमारा कितना है x प्लस 1 बट्टे x, इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है। ये जो भिन्न हमारा है इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है, तो इसको भी क्या करेंगे 2 गुना से कम कर देंगे, तो 2 गुना और फिर 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा समीकरण बन गया। अब इसके बाद इस समीकरण को हल करेंगे, जो x का मान आ गया अंश होगा और अंश में 1 जोड़ देंगे तो हमारा हर आ जाएगा। मेन हमारा होता है कि हमको समीकरण बनाना है। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से, भिन्न हमारा क्या है, भिन्न का हर x उसके अंश से 1 अधिक है, यानी कि x प्लस 1 हो गया, इसका व्युत्क्रम उल्टा हो जाता है x प्लस 1 बटे x। अब इसके बाद बोला है कि इस भिन्न का 3 गुना यानी कि इसका जो 3 गुना है इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से 1 कम है, तो इसके व्युत्क्रम के 2 गुने को 1 कम कर दिए, तो ये दोनों समीकरण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल होगा, देखिए 3 का x में गुणा हो जाएगा तो 3x हो जाएगा बटे x प्लस 1 बराबर 2 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 2x प्लस 2 बटे x माइनस 1। ठीक है, अब इस वाले समीकरण को इस बगल लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा 3x बटे x प्लस 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा है प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x प्लस 2 बटे कितना x बराबर माइनस 1 बचा है तो माइनस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, गुणनखंड ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 इंटू x हो जाएगा।
एक्स का इसमें गुणा होगा तो 3x² हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस। अब 2x में इसका गुणा करना है, तो पहले x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, फिर x का +2 में करेंगे तो +2x, फिर क्या करेंगे 1 का 2x में गुणा होगा तो कितना आएगा 2x, प्लस 1 का 2 में होगा तो 2 बराबर -1। अब इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए 3x², 2x 4x हो जाएगा, और ये कोष्टक के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह का चेंज हो जाएगा, +2x है तो -2x², 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा, प्लस में इधर आ जाएगा तो प्लस है, कोष्टक के बाद माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा -4x, +2 है तो -2 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा x का इसमें गुणा होगा तो x² प्लस x बराबर -1। अब क्या करेंगे कि इसका गुणा इसमें करेंगे। अब यहाँ पे इसको भी हल कर लेंगे, देखिए 3x² है -2x² घट जाएगा तो x² बचेगा यहाँ पे x²। अब -4x है -4x -2 बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x। अब देखिए यहाँ पे x² है, x² क्या हुआ कट गया, x² कट गया तो बचेगा क्या हमारा -4x -2 बराबर x। 1 मिनट देखिए यहाँ -1 है ना, 1 मिनट सॉरी हम ध्यान नहीं दिए, तो ये कितना हमारा समीकरण बराबर -1 है तो इसमें गुणा होगा तो -x² होगा और -x हो जाएगा। ठीक है, ये हम देखे नहीं थे, इसको प्लस में ही कर दिए थे, तो क्या हो जाएगा इस x² किस जगह लेकर आएंगे तो x² -4x -2 है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसमें देखिए माइनस प्लस गलत होगा तो सवाल भी गलत आ जाएगा, तो क्या करेंगे ध्यान से देखते हुए हल करेंगे। तो एक x² तो हो जाएगा 2x², x में ये क्या है -4x घट जाएगा, एक प्लस माइनस है -3x -2 बराबर 0। यह गया क्या हमारा समीकरण। अब इसमें क्या करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x², 2 का 2 में गुणा हो जाएगा 4 हो जाएगा, और लाना कितना -3x, तो -4x प्लस x -2 बराबर 0। 2x कॉमन ले लेंगे पहले में से तो x -2 बचेगा, इसमें से +1 कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा बराबर 0। अब x -2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे x -2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको करेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। तो अब इसके बाद क्या करेंगे देखिए ये जो आएगा -1/2 ये क्या है इस सवाल को संतुष्ट नहीं करेगा, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 आएगा। कैसे अब देख लेते हैं, भिन्न का अंश कितना आ गया या 2 आ गया, अंश 2 आ गया, और हर हमारा कितना आ जाएगा 1 अधिक है ना, तो हर हमारा कितना आ जाएगा हर बराबर 2 + 1 बराबर 3, तो भिन्न कितना आ जाएगा भिन्न अंश बट्टे हर 2/3। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा भिन्न आ जाएगा, ये हमारा इस सवाल का आंसर है। तो ये था हमारा चौथा सवाल। अब देखते हैं हम लोग पांचवा सवाल। देखिए पांचवा सवाल है, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हम लोग क्या किए मान लिए। अब देखिए जो सवाल है हमारा कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है, तो क्या करेंगे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमारा जो समय लगेगा कितना लगेगा 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना आ जाएगा। तो समय के चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है।
चाल बराबर हम लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो यहाँ से समय हमारा कितना आ जाएगा, समय बराबर समय हो जाएगा दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक है, तो समय बराबर दूरी कितना है, 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर दूरी बट्टे चाल कितना हमारा, यक्ष किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हो गया क्या हमारा समय, 360 बट्टे यक्ष घंटा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कि यदि रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, यानी कि अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देने पर नई चाल हमारा कितना हो जाएगा, यक्ष था तो यक्ष में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो यक्ष प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हमारा जो समय लगेगा कितना लगेगा, अब लगेगा समय कितना, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है, दूरी तो सेम उतना ही है 360, चाल कितना है, यक्ष प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा समय हो गया दूसरा। अब इसमें बोला है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, यानी कि जब ये वाला चाल हो जाएगा तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, तो 1 घंटा क्या कम समय लेती है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहले वाला है 360 बट्टे यक्ष, ये समय है जब ये पहले था। अब इसमें जब यक्ष प्लस 5 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो रेलगाड़ी क्या करेगा कि 1 घंटा कम समय लगेगा ना। यदि 1 घंटा कम समय लगेगा तो इसको समीकरण में कैसे बनाएंगे, हमारा 360 बट्टे यक्ष माइनस 360 बट्टे यक्ष प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा एक प्रश्न के अनुसार हो गया। ये हमारा प्रश्न बोला है, ये बोला कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगेगा। तो इसको ये एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 360 बट्टे यक्ष प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएं तो रेलगाड़ी क्या किया कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगाएगा। तो एक तो ये बनेगा, इसी को हल किए तो ये वाला आया तो हम इसको डायरेक्ट लिख दिए थे। तो हमारा जो बेसिक समीकरण बनेगा कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम लोग, हल करने पे जो भी आंसर आएगा इसको हल करेंगे। अब यक्ष का जो भी मान आएगा वो हमारा रेलगाड़ी का चाल होगा वही। तो इसको हल करिए, क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको इस साइड लेकर आएंगे। ठीक है, ये वाला समीकरण बन जाएगा। तो यक्ष प्लस 5 और यक्ष का एलसीएम लेंगे तो कितना बचेगा, यक्ष होगा एलसीएम यक्ष प्लस 5 हो जाएगा। तो यक्ष प्लस 5 का 360 में गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 360 यक्ष माई प्लस 360 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 पंजे 30 की 0, 3 हासिल, 5 3 15 3 18, यानी कि 1800 हो जाएगा माइनस 3600 कितना 360 यक्ष हो जाएगा बराबर कितना 1 है। अब इसी को हल करना है, जो भी आएगा वो हमारा सवाल का आंसर होगा। तो 360 प्लस में 360 माइनस में 1 कट जाएगा। अब यक्ष प्लस 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1800 बटे यक्ष स्क्वायर प्लस 5 यक्ष बराबर 1। अब ये इस बगल आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1800 बराबर यक्ष स्क्वायर प्लस 5 यक्ष। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 1800 के एक बगल लेकर आएंगे तो यक्ष स्क्वायर प्लस 5 यक्ष प्लस में है तो माइनस 1800 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक कितना है 1800 है, लाना है कितना हमको 5 लाना है तो कितने का होगा यहाँ पे 1800 का गुणनखंड करेंगे तो लगभग हमारा 45 दूनी 90 9 दूनी 18 लगभग 45 गुणी 4 आएगा। तो यक्ष स्क्वायर प्लस 45 यक्ष माइनस कितना आ जाएगा 4 यानी कि 40 हो जाएगा माइनस 1800 बराबर 0। ठीक, इसका गुणनखंड करके आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से यक्ष कामा लेंगे तो यक्ष प्लस 45 माइनस 40 कामा लेंगे तो यक्ष प्लस 45 आ जाएगा बराबर 0।
तो यक्स प्लस 45 एक बार कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा यक्स माइनस 40 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, यक्स प्लस 45 बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 45 आ जाएगा। एक इसमें आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, ठीक है। दूसरा का यक्स माइनस 40 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग जानते हैं चाल कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर कितना आएगा, 40 आएगा। अतः रेलगाड़ी की चाल कितना होगा, अतः रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा इस सवाल का आंसर। ये सवाल बताने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया क्योंकि सवाल ही थोड़ा कठिन है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता कि ये वाला समीकरण बनेगा कैसे। तो इसको बहुत ही आसान तरीका है, हम लोग देखते हैं कि जो पहला समय लगा था, ये जो पहला समय है जब चाल बढ़ गया था, ठीक है, चाल जब बढ़ गया था तो उसके बाद ये समय 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लग रहा है इस वाले को, तो इसको भी 1 घंटा कम समय कर दिए तो दोनों आपस में बराबर हो गया। इसके बाद ये जो समीकरण हमारा था इसको हल किए तो यह का मान कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही था इस सवाल का आंसर। अब था हमारा छठवां सवाल। देखिए छठवां सवाल ये भी कुछ उसी तरह का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2020 में पूछा गया, 19 में, 16 में, 2015, 2014 में पूछा गया सवाल है। इसको आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल आराम से देखते हुए इसको याद कर लीजिए कैसे होगा। एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना धारा की चाल x किलोमीटर, कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल कितना हमको दिया है, शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब नाव को धारा की दिशा में मतलब कि नाव को उसी दिशा में लेके जाएंगे जिस तरफ धारा की दिशा रहेगा। पानी का बहाव जिस बगल रहेगा उसी तरफ नाव को ले जाएंगे तो धारा की दिशा हो जाएगा। और विपरीत का मतलब कि धारा की दिशा जिधर रहेगा, यानी कि पानी के बहाव जिस तरफ रहेगा नाव को उसके विपरीत ले जाएंगे, ठीक है। तो जब विपरीत ले जाएंगे तो माइनस होता है, और जब उसी साइड में लेके जाएंगे जिस तरफ धारा की दिशा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये जो सवाल है, यहाँ से मान लीजिए कोई एक स्थान है, एक नाव यहाँ से गया यहाँ तक कितना, 30 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक गया 30 किलोमीटर तक, और लहर बहाव किधर है, मान लीजिए लहर का बहाव भी इसी तरफ है। तो इस बगल गया यहाँ तक 30 किलोमीटर, फिर क्या किया, लहर का बहाव इसके विपरीत इस बगल आया, लहर के विपरीत यहाँ तक, यहाँ से शुरू किया था, 0 शुरू किया था, 0 पे आया। तो जब इस तरफ जाएगा, लहर के साथ जब जाएगा तो मान लीजिए इसका चाल यक्स है। शांत जल में नाव की चाल 15, धारा की चाल यक्स है ना, तो 15 प्लस यक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा, 15 माइनस यक्स हो जाएगा, कितना, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, और यहाँ तक पहुँचेगा। बस यही सा सवाल है। और यहाँ से गया यहाँ, फिर यहाँ से वापस आया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने और यहाँ से वापस फिर आने में कुल समय कितना लग रहा है इसको, कुल समय 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट का मतलब कितना हुआ, 4.5 घंटा। 4.5 घंटा का मतलब 9/2, ठीक है। यानी कि सीधे लिखिए 4 घंटा प्लस 30 मिनट, तो 9/2 घंटे का समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा आने में। ये था हमारा सवाल। अब इसी को याद करना है कि धारा की चाल कितना आएगा। तो हम लोग मान लिए थे धारा की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल कितना हो जाएगा, अनुकूल धारा के अनुकूल मतलब उसी दिशा में, अनुकूल नाव की चाल कितना हो जाएगा, अनुकूल में है तो 5 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब हो जाएगा धारा के विपरीत
धारा के विपरीत नाव की चाल कितना हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, तो यक्स 15 माइनस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये हो गया पहला और दूसरा लाइन। अब इसमें क्या बोला है, नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में और फिर विपरीत दिशा में आने में कुल समय, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले समय निकालेंगे। समय, तो समय बराबर कितना होता है, इसके पिछले ही सवाल में हमने बताया था आप लोगों को, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी हमारा कितना है, दूरी हमारा पूरा कितना 30 किलोमीटर है। सबसे पहले हम लोग निकालना है किसका, अनुकूल में, यानी कि साथ में उसके जाने में। तो कितना हो जाएगा, चाल कितना है 15 प्लस यक्स हो जाएगा। अब समय दूसरा निकालना है किसका, विपरीत, विपरीत वाला, तो कितना हो जाएगा 30/15 माइनस यक्स हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को दूरी यहाँ से यहाँ तक गया तो 30/15 प्लस यक्स समय लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो 30/15 माइनस यक्स समय लगा। इन दोनों का समय का जो योग है हमारा, जोड़ कितना दिया है, 4 घंटे 30 मिनट, तो वो हो जाएगा कितना 30/15 प्लस यक्स प्लस 30/15 माइनस यक्स का जोड़ कितना है, 4 घंटा 30 मिनट। तो हमको मिनट को घंटा में बदलना है, तो मिनट है घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, काट देंगे तो क्या आएगा 3/6, यानी कि 4 घंटा प्लस 3/6, ये हमारा घंटा में आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखिए 30 ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/15 प्लस यक्स प्लस 1/15 माइनस यक्स बराबर 4 प्लस 1 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/2 बचेगा। तो अब क्या हो जाएगा 30, 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स बटे कितना, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी गुणा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसको हल करेंगे 4 दूनी 8 प्लस 1 9/2। अब देखिए क्या है, माइनस माइनस प्लस कर दिया, 15 प्लस 15 कितना होता है 30 होता है, 30 का गुणा 30 में होगा तो कितना होगा 3 तिरिका 9 हो जाएगा, बटे 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। यहाँ तक हो गया, देखिए यहाँ तक हो गया सवाल। 900/15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9/2 है। अब इसको हल करेंगे तो ये 9 से कट जाएगा, कितनी बार 9 1 9 100 बार कट जाएगा 9 से, तो 100 2 का गुणा होगा तो 200 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का गुणा 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में होगा तो उतना ही आएगा 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 200 बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को इस बगल लेकर आएंगे और 200 को इस बगल लेकर आएंगे, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा बराबर 225 प्लस में 200 तो माइनस 200 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 225 में 200 घटाएंगे तो 25 आएगा। अब देखिए क्या ये स्क्वायर हटेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा करड़ी में आ जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो अब देखिए एक्स बराबर प्लस 5 होगा और दूसरा एक्स बराबर माइनस 5 होगा, ये क्या आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, कितना में किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग जानते हैं कि चाल कभी माइनस में नहीं होता तो ये नहीं होगा, तो आंसर हमारा +5 आएगा। तो अतः धारा की चाल कितना हो जाएगा, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आप लोग इस सवाल को एकदम आराम से समझ लीजिए क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो ये था हमारा 6वां सवाल। अब देख लेते हैं 7वां सवाल जो है। देखिए 7वां सवाल है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयताकार पार्क है यानी कि कुछ इस तरह का पार्क होगा, ये क्या चौड़ाई हो गया हमारा लंबाई। पार्क की लंबाई, ये जो लंबाई जो है लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई जितना रहेगा लंबाई उससे 8 मीटर अधिक होगा। तो मान लेते हैं चौड़ाई यक्स हो जाएगा तो लंबाई कितना हो जाएगा यक्स प्लस 8 हो जाएगा, यक्स मीटर होगा तो ये हमारा कितना यक्स प्लस 8 मीटर हो जाएगा। ये था सवाल। तो क्या हो जाएगा, माना पार्क की चौड़ाई कितना हो जाएगी, पार्क की चौड़ाई यक्स मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई
चौड़ाई से कितना 8 मीटर अधिक है तो यक्स प्लस 8 मीटर हो जाएगा। अब क्या है, क्षेत्रफल दिया है 240 मीटर स्क्वायर, तो पार्क है यानी कि आयत है, आयताकार है, तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारा कितना है, यक्स है, और कितना लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमारा यक्स प्लस 8 गुणे चौड़ाई है यक्स बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा दिया 240 मीटर स्क्वायर। अब इसको हल करिए, यक्स का यक्स में गुणा होगा तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स का 8 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8x बराबर 240, यक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणनखंड करेंगे, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, हल करिए इसको, 240 है, इसका देखिए सबसे पहले गुणनखंड निकालिए, 2 से काटेंगे तो 120, फिर 2 से काटेंगे तो 6 60 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से 5, 5 से 1 आ गया। लाना कितना 8 लाना है, तो मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, 5 से 15, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 दूनी 8 30, ये कभी नहीं आएगा, ये लीजिए 2 दूनी 4, 4 25 20, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 20, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 और 20 आ रहा है, तो 12 को 20 को प्लस में करेंगे, 20x माइनस 12x माइनस 240 बराबर 0, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। अब x कामा लेंगे तो x प्लस 20 बचेगा, माइनस 12 कामा लेंगे तो x प्लस 20 बराबर 0। अब x प्लस 20 कामा ले लेंगे तो बचेगा हमारा x माइनस 12 बराबर 0। यदि अब x प्लस 20 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस 20, जो कि ये आंसर कभी नहीं आएगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी निगेटिव में नहीं हो सकता है। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस 12 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अतः पार्क की x है, x क्या माने तो हम लोग चौड़ाई है, तब पार्क की चौड़ाई कितना हो जाएगी, अतः पार्क की चौड़ाई बराबर कितना 12 मीटर, ठीक है, तो पार्क की चौड़ाई 12 मीटर और लंबाई कितना आएगा, लंबाई बराबर यह 8 मीटर अधिक था लंबाई, तो 12 प्लस 7 बराबर कितना 20 हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। ये था हमारा चौड़ाई 12, लंबाई 20 मीटर। ये था हमारा 7वां सवाल। थोड़ा जल्दी जल्दी बताएं, समय बीच बहुत ही लंबा वीडियो बन जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा देख सकते हैं इसको। अब देखिए 8वां सवाल है, देखिए 8वां सवाल है जो कि वीडियो का अंतिम सवाल है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 170 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये सवाल 2019 में पूछा गया सवाल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेंगे इसमें प्रथम वर्ग की भुजा कितना है, प्रथम वर्ग की भुजा मान लेते कितना x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितना y, दूसरे वर्ग की भुजा कितना मान लेते हैं y मान लेते हैं, भुजा मान लेते हैं y मीटर। तो सबसे पहले का दो वर्गों की क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर है। तो पहले का वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, पहले फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, फर्स्ट का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, तो भुजा x है, x गुणे x बराबर कितना x स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आएगा। और सेकेंड का जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा y गुणे y बराबर y स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया क्षेत्रफल। क्या है, दोनों क्षेत्रफल का योगफल 117 है, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 117 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। क्या आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब इसके बाद क्या है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो परिमाप पहले निकालेंगे फर्स्ट का परिमाप,
तो परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, भुजा कितना यक्स है, यानी कि 4x पहले हो गया, सेकेंड का परिमाप कितना हो जाएगा 4 गुणे भुजा y बराबर कितना 4y। क्या है, परिमापों का अंतर 12 है। इसमें क्या करते हैं, समीकरण ही बनाना जरूरी है। तो परिमापों का अंतर देखिए माइनस हो गया, कितना दिया 12। ये था हमारा क्या, दूसरा समीकरण। अब पहला समीकरण दूसरा समीकरण, इन दोनों को हल कर लीजिए। इसमें से पहले 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे बचेगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3 बचेगा। ठीक है, कैसे, 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 12 है, 4 से कट जाएगा 4 3 12, तो बचेगा कितना x माइनस वाई बराबर 3। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण नंबर दूसरा हो गया। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, y का मान इस वाले समीकरण में रख दीजिए, y का या फिर x का मान जो भी निकालिए। तो हम लोग x का मान निकालते हैं, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो 3 प्लस y हो जाएगा। अब इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, x बराबर इतना का मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x स्क्वायर है, यानी कि कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना a स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a 6, 2 हो गया 3 3 दूनी 6 प्लस y कितना होगा 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। तो ये देखिए वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6y है। अब 117 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 117 बराबर 0, 2y स्क्वायर प्लस 6y। अब 117 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस 108 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इस सब में से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस कितना हो जाएगा 2 5 10 2 4 54 बराबर 0। 2 का इसमें गुणा इधर आ गया भाग, तो 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 बराबर 0। अब देखिए इसको क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। तो 54 है और यहाँ लाने कितना 3 है, तो कितना आएगा 9 छंग 54, 9 और 6 में घटाएंगे 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0। तो y कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा y प्लस 9 माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बचेगा कितना 9 बराबर 0, y प्लस 9 दूसरे में क्या बचेगा y माइनस 6 बराबर 0। तो यदि ये y प्लस 9 बराबर 0 लेंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस 9, जो कि कभी भी माइनस में भुजा किसी भी वर्ग या त्रिभुज या आयत का नहीं आता, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो बचेगा क्या y माइनस 6 बराबर 0, तो y बराबर प्लस 6, वो भी कितने में आएगा, किस में आएगा मीटर में आएगा। अतः y का मान कितना आएगा 6 आ गया, और y का मान इसमें रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में, x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई का मान 6 तो 6 बराबर 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस 6, x बराबर 9, यानी कि x बराबर 9 y बराबर 6, ये आएगा हमारे दोनों मीटर में। तो हमारा लंबाई भुजा क्या हो जाएगा, पहले का भुजा फर्स्ट का भुजा कितना माने थे x माने थे, तो कितना हो जाएगा 9 मीटर। सेकेंड का कितना आ जाएगा, सेकेंड का भुजा हमारा आ जाएगा y था, y कितना 6 तो 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर है, जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल था। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लगा, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, आप लोगों को ये सवाल समझाना था, थोड़ा सा ज़्यादा ही समय लग गया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी सवाल समझ में आ जाए। और इस वीडियो में कोई भी गलती हो या कुछ सुधार की ज़रूरत है तो कृपया आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।